दिख रहा है नीचे तक? हाँ सर। आप लोग मैप बनाना सीख गए ना? सीखे कि नहीं सीखे हैं? ठीक है सर। वेरी गुड। सब आप लोग माइंड रीडिंग करते रहिए कौन सा क्या है, ठीक ना? नदी इतना हम लोग पढ़े हैं अभी तक। पर्वत, क्या देव बंगल में है। समझ में आ रहा है ना? क्या ये कौन सा हिमालय है? ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक। हिमालय पूरा हो गया। अरावली, मरुस्थलीय क्षेत्र, ये मालवा, मेवाड़, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटनागपुर, छत्तीसगढ़ बेसिन, दंडकारण्य, ये वाला पूरा प्रायद्वीपीय वाला आ जाएगा। फिर दक्कन ट्रेप वगैरह सब इसमें जाएगा। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में फिर तेलंगाना और रायलसीमा। फिर दक्षिण वाला आ जाएगा पूरा कौन कौन सा, नीलगिरी से लेकर वहां करिए, नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डेमम, इधर पालनी, ये वाला तीनों एरिया आ जाएगा। ये था हम लोग का। यहाँ पे एक होगा कौन सा, विंध्याचल, सतपुड़ा। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का नाम धूपगढ़, और धूपगढ़ यहाँ। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरुशेखर। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी केटू। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी केटू है, और केटू है काराकोरम रेंज में। ग्रेट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट ग्रेट हिमालय में ही है। नदी की बात किया जाए तो सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। ये ब्रह्मपुत्र इधर से आ रहा है, यहाँ इसको संगपो या संपो। इसके बाद फिर ये आएगा हम लोग का दिबांग, लोहित। अरुणाचल प्रदेश में इसको दियांग कहा जाता है।
असम जैसे पहुंचेगा तो फिर इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। उसमें फिर ये सहायक होगा सुबनसिरी, मानस माने केमन, सुबनसिरी, मानस, तीस्ता। इधर धनसिरी, बाकी जो जो इसको देख लीजिएगा, ये बराक है यहाँ वाला। यहाँ जैसे तीस्ता नदी यहाँ आके मिलेगा तो इसका नाम हो जाएगा जमुना। इधर से गंगा नदी आ रही है, ये जमुना है, सॉरी यमुना है, गंगा यमुना। फिर यहाँ से ये होगा हम लोग का हुगली, ये हुआ भागीरथी। जैसे बांग्लादेश एंट्री हुआ और यहाँ मिल गया, मतलब ये पद्मा हो जाएगा। पद्मा के बाद अंततः मिल जाता है मेघना में, और ये मेघना के रूप में फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। स्वर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वेगाई, मांडवी, काली नदी, पेरियार, भरतपुंज। इतना हम लोग अब तक पढ़े पिछले 5 दिन के क्लास में। उसमें इससे और ज्यादा डीप है, उसको एक बार देख लीजिएगा जो नहीं देखे हैं। रिवीजन हो रहा है ना, क्विक रिवीजन? गुड। हीराकुंड बांध कौन सी नदी में है? महानदी। राणा सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर कौन सी नदी में है? चंबल में है। निजाम सागर, गोदावरी। लोकटक, हाँ, निजाम सागर इसमें मंजरा में। हाँ। फिर हम लोग देख रहे थे कल, लोकटक झील कहाँ पर है? हाँ, लोकटक झील मणिपुर में। ये यहाँ पे एक संगाई हिरन और कायबुल लामजावा, कायबुल ऐसे है, कायबुल लामजावा नेशनल पार्क। इससे तैरता हुआ नेशनल पार्क भी कहा जाता है, क्योंकि वो तैरते रहता है। लोकटक झील में है। वेम्बनाड झील कहाँ पे है? केरल। भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील को ही कहा जाता है। पुलकित झील कहाँ पे है? आंध्रा। कल्लूरी झील आंध्रा और तमिलनाडु के बीच में है। इतना हम लोग अब तक तैयार करके रखे हैं। ज्यादातर क्वेश्चन के 4-5 क्वेश्चन पूछेगा तो इन्हीं जो 5-6 दिन का क्लास है इसी में से आएगा। आज आगे आइए, जलवायु और मौसम। जलवायु क्या है? जो अभी मौसम क्या है? शीत ऋतु मौसम है या जलवायु है? ये मौसम है, शीत ऋतु का है। हाँ, तो एक्चुअली हाँ, जाना कौन सा गाना है? मौसम की तरफ तो बदल तो न जाओगे ना, क्या है गाना? हाँ, तो उसका मतलब वही, क्या मौसम का कोई ठिकाना नहीं है, कब बारिश हो, कब धूप हो, कब छाया हो। तो ये तुरंत एक दिन में, एक सेकेंड में, एक मिनट में, एक सप्ताह में चेंज हो सकता है। लेकिन जलवायु एक निश्चित होता है कि 30 से 40 साल के एवरेज में, जैसे अभी जनवरी का महीना है या नवंबर दिसंबर का महीना है, तो ये ठंडा स्टार्ट हो जाएगा। ये 30-40 साल से ऐसे ही हो रहा है, नवंबर दिसंबर में ठंडा स्टार्ट हो रहा है। तो ये क्या है? जलवायु है। और मौसम, सुबह धूप देगा, शाम को बारिश होगी, ये सब मौसम है। तो समझ में आ गया मौसम और जलवायु क्या है। भारत की जलवायु है मानसूनी प्रकार। कौन से? लिखते चलिएगा, ठीक है ना, ज्यादा टाइम नहीं देंगे क्योंकि समय मेरा भी कम है और आप लोग का भी कम है।
भारत का मानसून क्या है, मतलब भारत की जलवायु उष्ण मानसूनी और उष्ण मानसूनी उसमें भी है, ठीक है ना। मानसूनी और उसमें से भी उष्ण वाला। सिर्फ इम्पोर्टेंट ही पढ़ेंगे, ज्यादा हम लोग अब ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, और ये क्या होता है 90 डिग्री। ऊपर है तो नॉर्थ और ये नीचे होगा तो साउथ। हम लोग का जो एल्टीट्यूड लेटीट्यूड है 8 डिग्री से शुरू होता है, तो मान के चलिए हम लोग का इस एरिया में होगा, ठीक। यहां शुरू होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ईस्ट में है और नॉर्थ में है, तो नॉर्थ हुआ और ईस्ट, इसके ईस्ट तो इधर ही है। तो यहाँ पे जो भी बारिश होता है हम लोग का, इधर से व्यापारिक पवने आते हैं और इसके बाद फिर इस टाइप से मुड़ जाता है। कोरोलोसिस फोर्स के कारण कोई भी वस्तु उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं साइड और मतलब मूव होता है, ठीक ना, इस टाइप से। तो ये जो व्यापारिक पवन है, व्यापारिक जो पवने हैं इस टाइप से ले जाकर बारिश मतलब बादल होता है और फिर बारिश होती है। तो इसका डायरेक्शन क्या है, ये ईस्ट साइड से आ रहा है ना, ये ईस्ट साइड से आ रहा है, लेकिन यहां इसके बाद क्या हो रहा है, आप तो साउथ से ही आ रहे हैं ना। भारत के लिए क्या ये साउथ से आ रहा है और पश्चिम साइड से आ रहा है ना, ये पूर्व होगा। कोई भी मैप हो या एटलास हो या बोर्ड हो, ऊपर वाला क्या होता है हमेशा नॉर्थ, नॉर्थ के दाएं साइड पूर्व और इधर फिर पश्चिम, ठीक। तो ये जो व्यापारिक पवन इधर से आकर फिर इधर मोड़ जा रहा है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा हम लोग का, ये इधर से जा रहा है। तो एक तो इसके इस केस में सोचिए, भारत के केस में साउथ साइड से और प्लस वेस्ट, क्योंकि जिधर से डायरेक्शन मतलब आ रहा है, समझ में आया, वेस्ट कैसे हो, हाँ। तो इधर जैसे ये सब आ रहा है और यहाँ जा रहा है, तो इसके हिसाब से भारत के हिसाब से देखिए आप लोग, एक तो साउथ का है और एग्जैक्ट साउथ तो भी है, साउथ और क्या है साउथ वेस्ट है ना, इस कोना में आ रहा है ना। तो साउथ वेस्ट मतलब क्या होगा, दक्षिणी दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन हो रहा है भारत के लिए। और ये गर्मी के टाइम पे ये वाला होता है, ये कब होता है, ये गर्मी के सीजन में। तो जो गर्मी में जो बारिश होती है वो हम लोग का कौन सा बारिश होती है गर्मी में, दक्षिण पश्चिम। कौन सा बारिश है ये, हाँ, क्योंकि एक्चुअली ये होता है ना, जिधर आईटीसी से शिफ्ट होता है उधर बारिश होती है। तो आईटीसी से जैसे यहाँ गर्मी के सीजन होगा तो आईटीसी से लगभग यहाँ पे आता है, और आईटीसीजेड ना इंटर ट्रॉपिकल कॉन्जर्वेंस जोन। हाँ, अब बस इसका फुल फॉर्म ही बता दूंगा, बाकी कॉन्सेप्ट कैसे काम करता हूँ मेंस में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, उतना अभी जरूरी नहीं है। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, क्या है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस
जोन। ये इस टाइप से है, जो इधर से भी मतलब ये क्या है कि दोनों साइड से वायु आकर मिल जाता है इस पट्टी में, तो इसी पट्टी को बोला जाता है आईटीसीजेड। तो आईटीसीजेड गर्मी की सीजन उत्तरी गोलार्ध में होता है और ठंडा के सीजन में दक्षिणी गोलार्ध में होता है। और आईटीसीजेड जिस गोलार्ध में जाता है उधर ही मतलब मानसूनी होने के मतलब बारिश होने की संभावना ज्यादा होता है। साथ ही मतलब वहां दोनों व्यापारिक पवने उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को आकर मिलते हैं। ये अगर उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवने हैं और ये दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवने हैं, आपस में मिल जाता है तो उसी को कन्वर्जेंस बोला जाता है। और जोन मतलब एक जगह पे मिल रहा है, इंटर मतलब दोनों साइड से, दोनों ट्रॉपिकल, इधर से भी और इधर से भी, तो उस इधर पर इसको आईटीसीजेड कहा जाता है। तो ये समझना है कि ग्रीष्मकालीन में आईटीसीजेड उत्तर की ओर होता है, तो जहां उत्तर की होगा तो इधर से भी वायु आएंगे और इधर से। ऐसे में यहाँ बारिश होती है तो ये गर्मी सीजन में उत्तर की ओर रहते हैं, इसलिए दक्षिण पश्चिम मानसून कौन सा सीजन में होगा? गर्मी के सीजन में। भारत में लगभग जो बारिश होता है वो हम लोग का आईटीसीजेड मतलब दक्षिण पश्चिम जो बारिश होता है उसी के कारण 74% बारिश होता है। कितना परसेंट बारिश होता है? भारत में बारिश दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण 74% होता है। लिख लिया ना? अब आईटी से ठंडा के टाइम क्या बताया अभी कि ठंडा के टाइम जो आईटीसीजेड है वो शिफ्ट होके किधर आ जाएगा? इधर। कब? शीतकाल में। तो जब आईटीसीजेड आएगा तो उधर से भी हवाएं क्या होगा? इधर आएंगे, फिर यहाँ मेल होगा इधर से भी इस टाइप से। तो उस टाइम बारिश हम लोग का दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा होगा। और ये बारिश अगर ठंडा के टाइम है तो हम लोग का हवाएं किधर से इस टाइप से आ रहे हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे इस एरिया में भारत के जो तमिलनाडु एरिया या चेन्नई एरिया में शीत के टाइम बारिश होता है। अभी ठंडा में देखने को मिलेगा। तो इस टाइप से जो मानसूनी हवाएं होती है उसको बोला जाता है, ये उत्तर है, ये नॉर्थ साइड और ईस्ट है, ये इस बीच से आ रहा है, तो क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट या उत्तर पूर्वी मानसून। इसका लगभग 14 या 15% बारिश होती है, इसमें 13% ओनली 13। बाकी जो बारिश होती है कोई स्थानीय चक्रवात के कारण होता है या पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। लिख लीजिए अगर लिखना है तो। पश्चिमी विक्षोभ के कारण 10, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, चलिए इसको मार दिए। सबसे ज्यादा बारिश कौन से ये मानसून पवन से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून 74%। और उत्तर पूर्वी मानसून कब होती है? शीतकाल में। कितना परसेंट हो रहा है? 13%। सबसे ज्यादा बारिश हम लोग का दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही होती है। भारत का औसत मानसून, औसत बारिश या वर्षा जो होता है 125 सेंटीमीटर। कितना है एवरेज बारिश? 125 सेंटीमीटर। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ग्रीष्म ऋतु में उत्तर की ओर रहती है, शीत ऋतु में दक्षिण की ओर रहती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण भारत में सर्वाधिक बारिश होती है, लगभग 74%। और उत्तर पूर्व मानसून जो शीतकाल में होता है उसके कारण ओनली 13% बारिश होती है। यहां तक किसी को डाउट? भारत का पूरा औसत एवरेज है जो बारिश का वो 125 सेंटीमीटर। हम लोग का बारिश जो यहाँ शुरू होता है लगभग जून में होता है कि नहीं होता है? 10 जून के आसपास मानते हैं, ये झारखंड वाला है। तो जून महीने में के पहले भी मार्च अप्रैल में भी खूब धुआं, मतलब क्या बोलते उसको,
क्या बोलते हैं उसको जी, मतलब आंधी के साथ बारिश होता है कि नहीं होता है? रहीन पर्व के बाद अगर झारखंड में देखा जाए, मतलब मार्च अप्रैल में भी बारिश होता है कि नहीं होता है? और आप लोग इसी धरती में रहते हैं कि कहीं और रहते हैं? होता है सर, कभी कभार। कभी कभार की ही बात कर रहा हूं। उसको क्या बोला जाता है? पूर्व मानसून, यही बोला जाता है ना। तो ये जो मानसून जैसे हम लोग के जून से शुरू हो जाता है, लेकिन उसके पहले भी जो कभी कभी बारिश होती है, तो उसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। केरल में उसको आम्र वर्षा कहा जाता है। क्या ये पूर्व मानसून है? केरल में क्या बोला जाता है? आम्र वर्षा। वेस्ट बंगाल में इसको बोला जाएगा काल बैसाखी। क्या बोला जाएगा? बैसाखी। कर्नाटक, कर्नाटक छोड़िए, पहले इधर वाला कंप्लीट करते हैं। असम में इसको क्या बोला जाता है? ओडिशा में इसको नॉर्वेस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नॉर्वेस्टर। असम में क्या कहा जाता है? क्या नाम है, नाम अजीब है इसका असम वाला। बोडोई, बोडोई चिल्ला। बोडोई चिल्ला। कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम। ये क्या है? पूर्व मानसून है। केरल में आम्र वर्षा। वेस्ट बंगाल, केरल के बाद ही आप लोग अगर जगह है तो वहीं पे कर्नाटक को लिखेगा तो एक मतलब उधर से सीक्वेंस होकर आएगा। केरल आम्र वर्षा, कर्नाटक चेरी ब्लॉसम, चेरी नहीं होगा, चेरी है, चेरी ब्लॉसम। वेस्ट बंगाल में काल बैसाखी, ओडिशा में नॉर्वेस्टर, असम में बोडो, क्या स्पेलिंग क्या होगा जी? बोडोई चिल्ला, बोडोई बोडोई चिल्ला। बोडोई चिल्ला कहां पे बोला जाता है? असम में। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक हाईएस्ट गर्म, मतलब गर्म कौन सी जगह पे होगा? राजस्थान में होगा, बीकानेर। कहां पे होगा? कहां पे होगा? राजस्थान, बीकानेर। में क्या जगह का नाम है? ब्रियावली। कहां पे है ये? राजस्थान में। सबसे ज्यादा ठंडा एरिया कहां पे होगा हम लोग का? लद्दाख, और लद्दाख का द्रास में। सर्वाधिक वर्षा कहां पे होगा? चेरापूंजी। हालांकि पिछले 1-2 साल में कभी कभी पश्चिमी घाट में ज्यादा हो रही है, लेकिन मान के चलो चेरापूंजी में ही ज्यादा हो रहा है। वही है मानसून का चेरापूंजी। कहां पे है ये? मेघालय में गारो खासी, खासी की सबसे ऊंची चोटी। हो गया ना? इतना तो समझ में आ गया ना? अरे हाँ की ना? जलवायु और मौसम चैप्टर खत्म। इससे बाहर कुछ नहीं पूछने वाला है।
पूछेगा जेपीएससी में कोपेन का मानसूनी सिद्धांत और थाइवन का, वो अभी हम लोग का इस लेवल पे अभी जेपीएससी के पीटी में भी नहीं पूछा जाता है और जेएसएससी में तो पूछा ही नहीं जाता, वो सिर्फ मेंस का टॉपिक है। समझे? हेडिंग लिखिए मृदा। क्या हेडिंग होगा? अब ज्यादा ऊपर ऊपर पार नहीं हो रहा है ना? अभी कौन सा टाइम है जी ज्वाइन करने का? आठ बजे से पहले आपने से फोन नहीं कर सकते थे घर में? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च 1956। हेडक्वार्टर कहां पे है इसका? देहरादून? पगला के क्या? कहाँ हेडक्वार्टर? दिल्ली। हाँ, NDL 1 वाला है। इसके अनुसार इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अनुसार मृदा भारत में 8 प्रकार का है। कितना प्रकार का? कितने प्रकार का है? बृहद समूह वाला, बृहद ग्रुप और लघु समूह। बृहद में कौन कौन सी मिट्टी होगा बताइए? जलोढ़, काली, लाल और लेटेराइट। लघु में पर्वतीय, लवणीय, पर्वतीय लवणीय, पीठ, पर्वतीय लवणीय पीठ और एक मरुस्थलीय। तो भारत में कितनी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है अकॉर्डिंग टू इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च? 8 प्रकार की। फटाफट लिखते चलिए, ज्यादा टाइम नहीं देना है। आप लोग का नवंबर तक जियोग्राफी कंप्लीट करने के बाद जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इकोनॉमिक्स को भी कंप्लीट करना है और बाकी जो हिस्ट्री में टाइम लगेगा वो लगभग 1 महीना ले लेगा, क्योंकि एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न बड़ा बड़ा चैप्टर और थोड़ा याद रखने वाला है, तो वहां ज्यादा रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। हो गया ना? जलोढ़ मृदा कहाँ पाया जाएगा? जो भी हम लोग का नदी के किनारे होंगे या समुद्र के किनारे होंगे। लिख लिया ना इसको? भारत का मैप ड्राइंग करिए फटाफट आप लोग भी अपने कॉपी में। दिख रहे ऊपर वाला? हाँ चलिए, क्या लिखा हुआ है? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है? ये जहां पे
नदी किनारे होगा, या जहां नदी के द्वारा जो मतलब डेल्टा बनाई जाती है, वो सब में कौन सी मृदा पाई जाती है जनरली? जोड़ो मृदा। तो इसका जो मेन हम लोग एरिया कहाँ पे होगा, जैसे कि जो भी हम लोग समुद्र देखते हैं, मतलब नदी देखते हैं, ये वाला छोड़कर नर्मदा और ताप्ती को छोड़ के बाकी जितनी भी नदियां हैं वो लोग क्या डेल्टा बनाती है, और डेल्टा बना रही है, मतलब वहां जोड़ो मृदा है, ठीक ना। तो जैसे ये एरिया होगा, ये एरिया होगा, इधर होगा, इधर होगा, फिर ये सब जो होगा, ये सब में क्या होगा? जोड़ो मृदा होंगे। साथ ही साथ जैसे कुछ अगर नदियों में आ रहा है, ये नदी है लेकिन इसमें भी अगर थोड़ा बहुत ला रहे तो हल्का इसी साइड होगा ना। तो नदी के किनारे और जो पूरा मैदानी हम लोग का जो बना है, कौन सा मैदानी है? उत्तरी भारत का विशाल मैदान, जो यहां से यहां जो हम लोग पढ़े थे ना। तो ये पूरा एरिया क्या है? जोड़ो मृदा वाला है। साथ ही जो ये तटीय एरिया वाला, ये क्या है? पूरा जोड़ो मृदा है। ये गोदावरी के आसपास जो भी होगा, ये एरिया क्या होगा? जोड़ो मृदा वाला होगा। यहाँ बराक नदी है तो यहाँ पे भी जोड़ो मृदा होगा। तो इस हिसाब से क्या होगा? सबसे ज्यादा जो मिट्टी है भारत में, वो कौन सी मिट्टी होगी? लगभग 40%, पूरे भारत की भूमि का लगभग 40% मृदा क्या है? जोड़ो मृदाएं हैं, ठीक। इसमें हम लोग जो खेती बाड़ी करते हैं, हम लोग उसमें यूरिया डालते हैं कि नहीं डालते हैं? और चूंकि हम लोग एरिया जोड़ो मृदा में आते हैं तो इसलिए यूरिया डाल रहे। इसका मतलब क्या है? इसमें नाइट्रोजन की कमी होगी। किसकी कमी होगी? हाँ, नाइट्रोजन की कमी रहती है। बाकी जोड़ो मृदा में कोई भी ऐसा फसल नहीं है जो यहाँ उपजाऊ ना हो। ये सबसे उपजाऊ मृदा है, बस इसमें थोड़ा नाइट्रोजन की कमी होता है, इसलिए हम लोग यूरिया डाल के हम लोग फिर उसमें खेती बाड़ी करते हैं। समझ में आया? तो नाइट्रोजन और फास्फोरस, क्या चीज की इसमें कमी होगा? कमी क्या होगा? नाइट्रोजन, फास्फोरस। फास्फोरस को किससे नोट करते हैं? पी से ना। और चूंकि जो जोड़ो मृदा है कहीं एक जगह से दूसरे जगह मतलब क्या होगा? अवसाद के रूप में आता है, तो वहां जीवाश्म की अभाव भी हम लोग को देखने को मिलता है। ये सब इनकी कमी है। किसमें? जोड़ो मृदा में। आगे आइए, जोड़ो मृदा के बाद हम लोग का जो दक्षिण का प्लेट है, जो डेक्कन ट्रैप है या प्रायद्वीपीय भारत, जनरली कौन से चट्टान से बना हुआ है? बेसाल्ट चट्टान से बना हुआ है। हेडिंग लिखिए, काली मृदा। काली मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है। बेसाल्ट की चट्टान किससे बना होता है? काली मृदा से। और काली मृदा में खेती किसकी जनरली होती है? कपास की। काली मृदा में काला रंग होने का कारण क्या है? रंग का कारण क्या होगा? टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट। टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण काली मृदा का रंग काला दिखाई पड़ता है। रेगुर मृदा भी कहा जाता है इसको। ये चूंकि जैसे गर्मी होता है तो ये आपस में फाट जाता है, मतलब क्या होगा? मिट्टी में
दरारें आ जाती है जब सूख जाता है, और जैसे यहाँ बारिश आता है तो ये गीले गीले हो जाते सब, मतलब एकदम खेत में कैसे जुताई वाला मृदा रहता है कुछ उस टाइप से है। तो इसलिए इसको स्वतः जुताई मृदा के रूप में भी जाना जाता है काली मृदा को। काली मृदा जनरली हम लोग का दक्षिण भारत में देखने को मिलेगा, जहां बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है। इसमें भी नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी पाई जाएगी। नाइट्रोजन फास्फोरस और जीवांश इसकी कमी होगा। और नाइट्रोजन तो इसमें क्या होगा, पोटास, और क्या क्या ज्यादा होगा, पोटास, NPK, बाकी और जो भी मतलब रहते हैं, क्या रहते हैं बाकी, चूना पत्थर, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम सब यहाँ पे रहेगा। एल्यूमिनियम और फेरस भी रहेगा क्योंकि टाइटेनिक फेरस है, तो ये सब इसकी ज्यादा है। काली मिट्टी समाप्त। कहीं किसी को डाउट? काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है, क्योंकि ये जैसे सूखता है तो दरारें आने लगती है, और जैसे गीला हो जाता है तो क्या होगा, मतलब जैसे पानी मिलता हो जुताई टाइप से मिट्टी देखने को मिलता है। और चूंकि मान के लग रही मिट्टी है और ये पूरा मतलब एकदम जुताई वाला होगा, तो पानी ज्यादा अपने पास रख पाए कि नहीं रख पाएगा। सिंपल सा एग्जांपल है, कोई खेत है, खेत में जो पहली बारिश होती है तो क्या होता है, दरारें होती है तो पानी क्या हो, तुरंत सूख जाता है। खेत में क्या बोलते हैं कि पहली बारिश है, कल सुबह तक ये पानी खत्म हो जाएगा, यही होता है ना खेती बाड़ी में। लेकिन जैसे उसमें हल जोत देते हैं, तो हल जोत देने के बाद जो दरारें जो थे मिट्टी क्या हो, क्या होता है, दरारें नहीं रहती, और उसके बाद जो माटी एकदम जो होता है एकदम क्या बोलते हैं उसको, मुलायम होता है, तो उस टाइम पानी क्या होता है ज्यादा देर तक रहता है। तो इसलिए बोलते हैं कि एक बार हल जोत के रखने से क्या होगा, खेत में पानी ज्यादा देर तक रुकता है। तो वही सब चीज इसमें होता है काली मिट्टी में, समझे। इसलिए इसको स्वतः जुताई मृदा भी कहा जाता है। क्योंकि स्वतः जुताई हो रहा है तो क्या होगा, पानी धारण करने की क्षमताएं बाकी मृदा के कंपेयर में यहाँ ज्यादा देखने को मिलता है। नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होगी, जीवाश्म की कमी होगी, लेकिन पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फेरस इसकी मात्राएं अधिक होती है। इसका जो जनरली इसका जो क्षेत्र विस्तार होगा हम लोग का दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार में होगा। झारखंड के केस में देखा जाए तो ये राजमहल क्षेत्रों में देखने को मिलती है। झारखंड में कहा मिलती है, हाँ। नेक्स्ट हेडिंग, लाल मृदा। लाल मृदा, लाल मृदा में लाल होने का कारण क्या है, फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड Fe2O3, वही होता है ना फॉर्मूला। फेरस ऑक्साइड के कारण ये लाल दिखाई देता है। आप लोग ये लाल मृदा हेडिंग लिख लिए क्या? अरे नहीं लिखे तो अच्छा रहेगा, लिख लिए? कोई नहीं, लेटेराइट मृदा को पहले करिए। लेटेराइट मृदा, लेटेराइट एक्चुअली इसका मीनिंग होता है ईंट। लेटेराइट का मतलब क्या होता है, ईंटा। तो ईंटा का कलर क्या होता है, ईंट का लाल ही होता है ना, रेड होता है, हाँ। तो ये जो लेटेराइट मृदा वहां पे ज्यादा होता है जहां पे 200 सेंटीमीटर प्लस और टेम्परेचर भी 24 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा जहां पे होता है, मतलब टेम्परेचर भी ज्यादा होता है और
बारिश की मात्रा भी ज्यादा होती है, वहां कौन सी प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी? कौन सी? लेटराइट। तो पश्चिमी भारत, पश्चिमी घाट में क्या होता है, बारिश सबसे पहले आती है और सबसे ज्यादा यहीं पे होती है कि नहीं कि घाट में? क्योंकि इधर से बादल आके टकरा के यहीं पे ज्यादा बारिश होती है। तो यहाँ पे कौन सा मिट्टी होगा पश्चिमी घाट में? लेटराइट मिट्टी। और ये जो नॉर्थ ईस्ट एरिया वाला, सबसे ज्यादा यहाँ पे भी बारिश हो रही है चेरापूंजी मासिनराम में। तो असम में, तो इस एरिया में कौन सी मिट्टी देखने को मिलेगी हम लोग को? कौन सी मिट्टी? लेटराइट। झारखंड की बात किया जाए तो कहां देखने को मिलेगा? नेतरहाट। नेतरहाट में बारिश ज्यादा होती है ना हम लोग का। हाँ, तो नेतरहाट से हम लोग का लेटराइट मिट्टी ज्यादा देखने को मिलेगी। कुछ लेटराइट मिट्टी हम लोग का घाटशिला आगे उस साइड देखने को मिलेगा, जो समुद्र के किनारे पड़ता है थोड़ा। इसमें भी जितना भी भारत में जो है मृदा, सब में पोटास की कमी होता है। किसकी कमी होता है? नहीं सॉरी, फास्फोरस की कमी होता है। सभी में फास्फोरस की कमी होता है। ऑलमोस्ट मृदा में कमी होगा। यहां से उतना क्वेश्चन नहीं पूछे किसकी कमी किसकी ज्यादा, यूपीएससी वगैरह में पूछा जाता है क्योंकि उसमें फैक्ट बहुत ज्यादा है। यहाँ हम लोग को देखना है कि लेटराइट कहाँ पाई जाएगी। तो जहां बारिश की मात्रा ज्यादा होगी वहां लेटराइट मृदा पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी पाने का मतलब वहां क्या है कि वहां बारिश ज्यादा होना चाहिए, 200 सेंटीमीटर से अधिक। समझ में आए? इसका रंग क्या होगा? लाल रंग ही होगा। नेक्स्ट हेडिंग, लाल मृदा। कौन सी मृदा है ये? रेड सॉइल। नाम से ही पता चल रहा है लाल मृदा है। लेकिन जो लेटराइट में एकदम गाढ़ा लाल था उसके कंपेयर में थोड़ा यहाँ कम होगा। ये उस एरिया में होगा जहां पे, मतलब लेटराइट मिट्टी के ही एरिया में होगा, लेकिन यहाँ क्या होगा, टेम्परेचर कम और रेनफॉल भी कम, मतलब बारिश की मात्रा भी जहां कम होता है और जहां टेम्परेचर भी कम होता है वहां किस टाइप की मिट्टी मिलेगी हम लोग को? लाल मिट्टी। एग्जाम्पल आप आराम से इसको समझ सकते हैं। झारखंड में लगभग 140 सेंटीमीटर बारिश है कि नहीं? यही है ना? तो हम लोग को झारखंड में कौन सी मिट्टी ज्यादा देखने को मिलती है? लाल मिट्टी। हाँ, तो इसलिए वहां से एग्जाम्पल आप कर लीजिए। लेटराइट बहुत कम मिलती है। जोड़र मिट्टी कहाँ? स्वर्ण रेखा नदी के आसपास मिलेगा और उधर राजमहल क्षेत्र में मिलेगा, जो गंगा वाला क्षेत्र है। स्वर्ण नदी में थोड़ा बहुत मिल सकता है। दामोदर में उतना जोड़र मिट्टी नहीं मिलता है, वहां बालुई मिट्टी मिलेगा दामोदर में। तो ये चारों में किसी को कहीं डाउट? लाल मिट्टी में लाल होने के कारण क्या? फेरस ऑक्साइड। ये चार जो बृहद ग्रुप वाला है, कहीं किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। पर्वतीय मृदा कहां पे पाई जाएगी? जो पर्वत में होगा वहीं पे होगा ना। पठार में थोड़ी मिलेगा या मैदान में थोड़ी मिलेगा। ये पर्वतीय मृदा कहां मिलेगा? पर्वत में। हाँ कि ना? ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। क्यों होते नहीं होते हैं मेंस का सब्जेक्ट है, यहाँ हम लोग को समझना नहीं है। जो क्वेश्चन पूछा जाता है उतना हम लोग का भी जानना है। पर्वतीय मृदा अम्लीय मृदा होती है, पर्वतीय क्षेत्र में मिलेगा। अगर झारखंड में देखा जाएगा तो ये मरुस्थल एरिया में, सॉरी पारसनाथ एरिया में मिलेगा, कुछ सरंडा क्षेत्र में मिलेगा। ठीक ना? 6 में होगा लवणीय मृदा। लवणीय मृदा मतलब क्या है कि मान के चलिए पानी पूरा जमा हो गया है और यहाँ अभी और ज्यादा बारिश नहीं हो रही है, लेकिन टेम्परेचर आएगा, धूप आएगा तो वाष्पीकृत होगा कि नहीं होगा? वो जल जब वाष्प होता है तो क्या नमक बनता है कि नहीं बनता है? अरे हाँ कि नहीं? सब सो गए।
हाँ, तो ये लवणीय मृदा वहां होगा जहां जल जमाव क्षेत्र है, जैसे कि पंजाब हरियाणा क्षेत्र। वहां क्या होगा कि प्रथम हरित क्रांति के दौरान जो सिंचाई व्यवस्था की गई उसमें पानी जो जलमग्न क्षेत्र ज्यादा हो गया, तो उस जो क्षेत्र में जहां जल ज्यादा जमा हुआ है, तो वहां चूंकि वहां बारिश तो ज्यादा हो नहीं रहा है, कहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं हरियाणा पंजाब वाला क्षेत्र में, यहाँ बारिश थोड़ा मात्रा में कम होती है, तो वहां बारिश हो नहीं रही, तो जो पानी जमा हुआ है वहां धीरे धीरे वाष्पीकृत होगा तो नमक में परिवर्तित होता, तो ऐसे में लवण का फॉर्म होता है। तो इसलिए लवणीय मृदा कहाँ जनरली देखने को मिलेगा? पंजाब, हरियाणा, दक्षिणी यूपी, ये सब में मिलेगा जहां हरित क्रांति सक्सेसफुल रहा है। 7वां पॉइंट, मरुस्थलीय। मरुस्थलीय कहां पे मिलेगा हम लोग का? थार मरुस्थल में। जो वहां की मिट्टी की विशेषता है वही होगा हम लोग का मरुस्थलीय मृदा। कहां पे होगा? राजस्थान। 8वां नंबर में क्या है? पीट मृदा, यही है ना? पीट मृदा जैसे कि जो डेल्टा वाला एरिया है, मतलब जो समुद्र वाला एरिया है, तो वहां भी पानी रह जाता है ना, तो जो समुद्र के किनारे वाला जो एरिया है वहां जो मिट्टी मिलता है उसका हम लोग क्या बोलते हैं? पीट मृदा। जैसे जो सुंदरबन के जो सुंदरी वृक्ष है वो किसमें ज्यादा रहता है? पीट मृदा में। सुंदरबन फेमस हुआ सुंदरी वृक्ष के कारण ना, वो पलासी का मैदान फेमस हुआ पलास वन के कारण, यही है ना? तो मिट्टी में कहीं कुछ डाउट? अरे हाँ, एक तो बताइए कहीं कुछ डाउट? नहीं सर। हाँ, चलिए आइए। 2 चैप्टर कंप्लीट। कौन सा टॉपिक बचा है जनक, जल्दी बताइए आप। ज्योग्राफी में शीतोष्ण उष्णकटिबंधीय वन, इसके बाद में देखते हैं। सिंचाई लिखिए, सिंचाई नहर। स्वतंत्रता के प्राप्त करने के बाद पहला जो प्रोजेक्ट बना है वो कौन सा प्रोजेक्ट बना था हम लोग का? कौन सा प्रोजेक्ट? डीवीसी प्रोजेक्ट। हाँ, इसका जो किसके तर्ज पे बनाया गया है ये आप लोग पढ़े होंगे, टेनिसी नदी घाटी परियोजना। हाँ, फिर भंगा, नागल, ये प्रोजेक्ट कहां पे है? ये प्रोजेक्ट कौन सा नदी में है? सतलुज नदी में, हरिके ब्रिज ब्रिज के सामने है कि नहीं? और एक हम लोग का इंदिरा नहर, ये भी वहीं से निकल रहा है। हीराकुंड बांध कहां पे है? ओडिशा में है। टेहरी बांध, टेहरी टेहरी बांध कहां पर है? उत्तराखंड की उत्तर प्रदेश में है।
अच्छा ठीक है, कौन सी दो नदी है? अलकनंदा पे, ठीक। नहर में त्रिवेणी नहर कौन सी नदी में है? त्रिवेणी। हाँ, गंडक में, गुड। देख रहे हैं और कौन कौन सा है। त्रिवेणी, गंडक हुआ, लिख लिया ना इसमें। गंडक, एडेन, एडेन नहर किसमें है? एडेन नहर दामोदर में है जी। दामोदर में कौन से? बंगाल में, एडेन नहर। मेट्टूर प्रोजेक्ट कहां पे है ये? मेट्टूर प्रोजेक्ट तमिलनाडु, कावेरी नदी। लिख लिए इतना। भीलगंगा है क्या? तब देखिए तो एक बार। जनक क्या है? सर्च करके बताइए ना, मेरे को भी देखना पड़ेगा। भिलंगना, भिलंगनाना यही है ना? इसके बाद हम लोग जैसे उड़ी पढ़े हैं, तुलबुल पढ़ रहे हैं, बगलिहाट भी पढ़े हैं, दुलहस्ती भी पढ़े हैं। उड़ी, तुलबुल, बगलिहार, चमेरा, तीन, इतना हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। फिर होगा निजाम सागर, निजाम सागर, और चंबल में तीन, गांधी, रतन और मतलब राणा, राणा और जवाहर, ये चंबल में है। इतना नहर सिंचाई के लिए इससे बाहर नहीं पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है ना। इससे बाहर वो टॉपिक पूछेगा जो न्यूज में अगर कुछ अभी है, कोई नदी प्रोजेक्ट चल रहा है या कुछ विवाद हो गया है, तो अगर वो प्रोजेक्ट न्यूज में होगा तो ही पूछेगा, बाकी नहीं तो यहीं से पूछेगा, ठीक है ना। मिटा दें। गंडक कहां पे है? अरे गंडक में कौन सी है? त्रिवेणी। और दामोदर में? एडेन। मेट्टूर, कावेरी, दामोदर देखिए हम ही लोग के एरिया की नदी है, लेकिन उसका प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पता क्योंकि वो बंगाल में बनाया है। कृषि में थोड़ा देख लेते हैं, कितने प्रकार की कृषि होगा? रबी, खरीफ और जायद।
अभी कौन सा फसल चल रहा है? अभी हम लोग का बोया जाता है, जो बोया जाता है। अभी जो बोया जाएगा वो कौन सा होगा? नवंबर दिसंबर में जो बोया जाएगा रबी। इसका बोने का टाइम क्या है? जून जुलाई। और ये कब होगा? मार्च अप्रैल के टाइम जनरली, मतलब। और फसल जो परिपक्व कब होता है? ये वाला कब होगा? अभी अगर नवंबर दिसंबर में हो रहा है तो ये कब होगा? ये मार्च अप्रैल तक हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? मार्च अप्रैल तक होगा। ये वाला कब होगा? नवंबर दिसंबर में हो जाएगा ना जी, तब नहीं ये वाला लगाएंगे। और ये 2-3 महीने इसको मान लीजिए। फिर इसके एग्जाम्पल क्या होगा? रबी क्या? गेहूं, आलू, सरसों, यही सब होगा ना। धान, मक्का, दलहन किस में आएगा? इसी में आएगा। हाँ, लेकिन तिल किस में आएगा? खरीफ में आएगा। अरे मकई के साथ ही तिल लगाते हैं ना घर में। हाँ, तो इतना सोचना थोड़ी है कि खरीफ फसल है। समझ में आ गया ना कृषि में? बाकी कृषि में कौन सा कृषि, जैसे कि हरित क्रांति कौन सी कृषि के लिए है? हाँ, गेहूं। और अभी जो हरित क्रांति 2.0 जो चल रहा है, ये चावल भी इसमें शामिल किया गया है। काला क्रांति किसमें है? नहीं, भूरा क्रांति किसमें है? उर्वरक वगैरह जो होगा, चॉकलेट वाला जो है, वो कौन सी क्रांति में आएगा? वो सब पूरा पढ़ लेना है, ठीक ना। एपीकल्चर किसके लिए फेमस है? मधु। पीसी कल्चर मछली, एपीपीसी। और फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर फूल के लिए है क्या? किसके लिए है जी? फूलों के लिए ही है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर फूलों के लिए ही है। वर्मिकल्चर, वर्मिकल्चर केंचुआ। हॉर्टिकल्चर अंगूर। और एरोपोनिक्स और हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? और हाइड्रोपोनिक्स पानी में। हाँ, कृषि में और कुछ पूछता है? हरित क्रांति के बारे में थोड़ा पूछता है। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? वो तो भारत में, पूरे विश्व में नॉर्मन बोरलॉग ना। नॉर्मन बोरलॉग इसी में लाया जाता है। एग्रीकल्चर जो टॉपिक है, इकोनॉमिक्स में भी यही है। इकोनॉमिक्स और
जियोग्राफी दोनों में पार्ट है, ठीक है ना। सिंचाई हम लोग कर लिए हैं, जलवायु कर लिए हैं, मृदा कर लिए हैं। अभी कौन सा बचा है मेन टॉपिक? खनिज बचा हुआ है ना। खनिज है, उद्योग है, जनसंख्या है, और कुछ इधर से टॉपिक मिलेगा जो हम लोग को पढ़ना है, ठीक है ना।